हेलो बच्चों, आज हम हिंदी रिमझिम से पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद वाली अम्मा। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली यानी उसका अपना और कोई नहीं था। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी का मतलब क्या होता है? मुश्किल थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। इस पैराग्राफ का मतलब है बच्चों कि जब वह अम्मा अकेली रहती थी तो इसका मतलब उसे सारा काम खुद करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, पानी भरना और सफाई करना, झाड़ू लगाना आदि। तो उसके घर में जब वह यह कार्य करती थी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब वह अपने घर के आंगन में, आंगन क्या होता है? जो घर में खुला एरिया, खुली जगह होती है उसे आंगन कहते हैं, वहाँ झाड़ू लगाती तो जैसे ही वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती थी तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती। घूर कर देखना यानी अपनी गुस्से वाली आंखों से देखना या एकटक देखना। तो वह थोड़ा हट जाता यानी थोड़ा पीछे हो जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। हरकत यानी वही कार्य या वही हरकत करता जो पहले करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। यानी रोज जब भी अम्मा झाड़ू लगाने आंगन में जाती और नीचे झुकती और आसमान आकर उसको टकराता या उसे तंग करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। ये पीछे आपको दिख रहा होगा कुआं है, जो ज़्यादातर गाँवों में अभी भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, पर आजकल शहरों में कम होते हैं। तो ये अम्मा पानी भरने गई है, वहाँ पर उसका किसी औरतों से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। मतलब अम्मा जब पानी भर के आई तो उस दिन बहुत गुस्से में थी, क्रोधित थी, और वह जैसे ही घर जाकर आंगन में झाड़ू लगाने के लिए पहुंची और जैसे ही झुकी तो आसमान ने आकर फिर उसके साथ वही शरारत की। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आव देखा न ताव का मतलब क्या होता है? यानी बिना कुछ सोचे समझे एकदम, क्योंकि अम्मा बहुत गुस्से में थी तो अम्मा ने एकदम झाड़ू उठाकर आसमान की तरफ करके उसे मारने के लिए उठा ली। आसमान झट हट गया, यानी आसमान उसकी कमर से टकराने के लिए नीचे आया था और एकदम से पीछे हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। आसमान को अम्मा के साथ शरारत करने में मज़ा आता था, इसलिए जैसे ही अम्मा ने दोबारा झाड़ू लगाने के लिए झुकी, ये देखो बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि अम्मा झाड़ू उठाकर आसमान की तरफ किए हुए हैं। तो जैसे ही दोबारा
आसमान ने टक्कर मारी, अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। वार करना मतलब झाड़ू से मारा उसको। आसमान को शरारत सूझी। अब इस समय आसमान को फिर शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। आप चित्र में देख सकते हो, ये आसमान झाड़ू पकड़े हुए है और ये अम्मा है जो यहाँ नीचे से झाड़ू को पकड़े हुए है। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। रस्साकशी का मतलब, आपने रस्साकशी का गेम देखा होगा, अपने स्कूल में भी हम लोग खेलते हैं कि रस्सी को एक तरफ कुछ बच्चे पकड़ते हैं और दूसरी तरफ और बच्चे पकड़ते हैं और खींचना शुरू करते हैं। तो जो रस्सी को अपनी तरफ खींच लेता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर अम्मा और बूढ़ी अम्मा और आसमान के बीच में झाड़ू पकड़कर रस्साकशी शुरू हो गई। मतलब यहाँ रस्सी नहीं है, लेकिन झाड़ू को लेकर उसी तरह किया जा रहा है। आसमान उसे अपनी तरफ खींच रहा है और अम्मा उसे अपनी तरफ खींच रही है। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, मेरा झाड़ू छोड़, मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। मतलब एक तरफ आसमान पकड़े हुए था और थोड़ा थोड़ा ऊपर होता जा रहा था और अम्मा भी उसके साथ ऊपर की ओर खींच रही थी और आसमान ने अम्मा को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर लिया और अम्मा झाड़ू को पकड़कर उसके ऊपर उठने लगी। वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। अम्मा ने आसमान पर चिल्लाया कि मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। मतलब आसमान उसको ऊपर खींच कर ले गया तो काफ़ी ऊपर तक अम्मा जा चुकी थी, इसलिए वह झाड़ू को छोड़ नहीं सकती थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। मतलब इतना ऊपर वह आसमान अम्मा को लेकर गया था कि उसे चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। इस तरह आसमान ने यह सोचकर कि कहीं मैं हार न जाऊं अम्मा से, या चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, उसकी झाड़ू को छोड़ दिया और वह ऊपर चला गया और अम्मा चांद पर बैठ गई। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। बच्चों, इस कहानी को लिखा है तारा निगम ने। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के हम कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे, जिसकी PDF आपको भेजूंगी, जिसमें से देखकर आप
उसको कर सकते हैं।